He is not only a name changer. I wish him you become game changer. क्योंकि नेम चेंजर वाले आपके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं। उनका वश चले तो सुबह उठ के अपने घर का नाम बदल दें, सड़क का नाम बदल दें। सर उतना प्राचीन काल में मत जाइए, क्योंकि हर पंच परमेश्वर नहीं हुआ करता था, उसका भी हम आज तक भुगत रहे हैं। बघेल साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आजकल इनको भी सपने में लोग आने लगे हैं। Honorable Professor Manoj Kumar Jha ji. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. One of the greatest regrets of my life, which I would share, is that I could not pursue law. I got admitted in the same institution, CLC, but then I withdrew and did something else. Listening to others and listening to Honorable Minister Sahab itself, and learning from the fact कि जब से आया हूं तब से कोई भी कानून किसी के लिए भी बने, इट्स लॉयर्स डिलाइट, उनकी जिंदगी रोशन होती जा रही है, बाकी कहीं रोशनी हो या ना हो। इसलिए हर दल में वकीलों की बड़ी पूछ, आप ये देख लो, चाहे उधर या इधर। इट्स अ रिग्रेट। एनीवे, वाइस चेयरमैन साहब, कोशिश कर रहा था हिंदी में ही बोलूं, क्योंकि भाजपा के मित्र कहते हैं हिंदी में बोलो, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट था, तो मेरे लिए बहुत आर्बिट्रेशन की हिंदी में अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि उसकी हिंदी क्या है। अब बताइए, इतना लंबा चौड़ा मध्यस्थता का। एनीवे, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, इन द बैकड्रॉप आई वुड से, सर कोशिश कर रहा हूं ना, अब बिल सरल बनाइएगा। बघेल साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आजकल इनको भी सपने में लोग आने लगे हैं। एनीवे सर, प्लीज न्यायपालिका की बेरुखी एक बहुत बड़ा मसला है माननीय कानून मंत्री जी, और तब ये और ताज्जुब होता है जबकि 2 दिन पहले खुद न्यायपालिका कहती है कि भाई आपको प्रशासनिक सहयोग नहीं है, इसलिए ये आर्बिट्रेशन सेंटर चल नहीं रहे। तो ये दोहरा चरित्र, न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए कि नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ आपकी खुद की बेरुखी होती है, अवार्ड हो जाता है और उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट में मामला जाता है और एक लंबी प्रक्रिया होती है। मैं समझता हूं कि इस पर अगर कुछ फेरबदल हो, सुधार हो। एक हमारे कई दोस्तों ने प्राथमिक तौर पे जो हमारी प्रेफरेंस हमारे आर्बिट्रेशन का रहा, वो तदर्थवाद का रहा, एडहॉकिज्म का। उसको आपको सबसे पहले जब आप इसको फ्रेम करें तो यू हैव टू एड्रेस दैट। हैविंग सेड दैट, सो कपल ऑफ मोर पॉइंट्स। मेरे एक साथी बिहार के हमारे सीनियर लीडर सुशील मोदी जी कह गए पंच परमेश्वर प्राचीन काल में हुआ करता था। सर उतना प्राचीन काल में मत जाइए, क्योंकि हर पंच परमेश्वर नहीं हुआ करता था, उसका भी हम आज तक भुगत रहे हैं। कुछ बीच बीच का मसला रखिए ताकि एक बेहतर व्यवस्था बने। सो I believe one of the greatest USP of this government, and I hyphenate between the government and honorable minister, he is not only a name changer, I wish him you become game changer. क्योंकि नेम चेंजर वाले आपके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनका वश चले तो सुबह उठ के अपने घर का नाम बदल दें, सड़क का नाम बदल दें, तो वो नहीं करना है। और मैं सुखेंदु भाई की तरह आपको रोमियो जूलियट तक भी नहीं ले जाना चाहता हूं, हालांकि टेम्पटेशन मेरा भी था कि रोमियो के साथ आपको जोड़ दूं। सो लैक ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज, व्हाट इवन विजय साई रेड्डी जी सेड, विवेक भाई सेड, सुखेंदु जी सेड, दैट हैज टू बी अंडरलाइंड एज वन ऑफ द प्रायोरिटीज। बेहतर प्रशासनिक सुधार करिए। अब हाई कोर्ट और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, वो मैं विजय साई जी की, रेड्डी जी की बात को मतलब इसलिए मैंने कहा कि वकालत करनी चाहिए थी। जज बनता तो जब तक जिंदगी एज ना होता तब तक जज रहता, और जज रहने के बाद किसी न किसी आयोग का, आर्बिट्रेशन का मेंबर हो जाता, चेयरमैन हो जाता। तो ये जो एहसास कमतरी है मेरे अंदर, वो मेरे अंदर ही नहीं है, इस सदन में कई सदस्यों के अंदर होगा कि काश हम क्यों ना हुए वहां। अरे एक मसला और है, विद इन द बिल पब्लिक पॉलिसी
अक्सर it gets vitiated in the name of public policy. Please define public policy in clear cut terms. इसको परिभाषित करने की जरूरत है। ताज्जुब इस बात का भी है कि शुरुआत हुई थी इस तरह के सेंटर्स की, चाहे कहीं भी हो, सिंगापुर हो, हांगकांग हो, लंदन हो, थी कि कोर्ट का जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उनके बर्डन को कम किया जाए, और इसका चरित्र चूंकि इन मसलों का चरित्र थोड़ा अलग था। अब क्या है कि बर्डन कम होने की बजाय हमने नई दुविधाएं और विसंगतियां पैदा कर दी हैं। मुझे उम्मीद है आपके इस नए सेंटर के साथ ये दुविधाएं और विसंगतियां खत्म होगी। एक और जस्टिस कृष्णा कमेटी ने कहा था कि व्हाई मोस्ट प्रेफर्ड आर्बिट्रेशन सेंटर्स आर जनरली लंदन, सिंगापुर, बिकॉज देयर इज एम्पल गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड सपोर्ट। मैं सरकार को पूरी तरह अनुपस्थित भी नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स का भी मामला हो, मैं उस विचारधारा का नहीं हूं कि सरकार पूरी तरह गायब हो जाए, क्योंकि सरकारों के गायब होने के बाद, और मैं ये भी मानता हूं कि हांगकांग का स्टेट का कैरेक्टर, सिंगापुर के स्टेट का कैरेक्टर हमसे बिल्कुल अलग है। तो हमारी अपनी परिस्थितियों, प्राथमिकताओं, दुविधाओं, विसंगतियों, संश्लिष्टताओं के मध्य में हमारा आर्बिट्रेशन सेंटर बने। और मैं आपको पुनः एक बार बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए कि आपसे तो ताल्लुक और भी गहरा है कि हम लोग इस सदन के कुछ वैसे कोने में भी मिलते हैं जहां भाई कई लोग नहीं जाते हैं। तो आप मैं आपको ले जाऊंगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी विवेक भाई से जो शुरुआत हुई है उन मुद्दों पर मैं समझता हूं गौर करते हुए आप उसको शामिल करें। और जैसा विशाल हृदय आपने दिखाया जब आपने आरंभिक बयान दिया, आपने कहा कि मैं सुझाव आमंत्रित करता हूं। आमतौर पर मंत्रीगण जो आजकल हैं, मुझको लगता है कई दफा अहंकार उनका गहना होता है, आपका गहना अहंकार नहीं है, इसे बनाए रखिए। थैंक यू, जय हिंद। बघेल साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आजकल इनको भी सपने में लोग आने लगे हैं। He is not only a name changer, I wish him you become game changer, क्योंकि नेम चेंजर वाले आपके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं। उनका वश चले तो सुबह उठ के अपने घर का नाम बदल दें, सड़क का नाम बदल दें। सर उतना प्राचीन काल में मत जाइए, क्योंकि हर पंच परमेश्वर नहीं हुआ करता था, उसका भी हम आज तक भुगत रहे हैं।